एक बार एक नौजवान आदमी बुद्ध के पास आया और बोला, आप मुझे ऐसी शिक्षा दीजिए कि आपकी दी हुई ज्ञान को मैं आसान भाषा में समझ सकूं। बुद्ध ने उस आदमी से पूछा, क्या तुम्हारा बेटा है? वो आदमी ने कहा, हाँ, मेरा बेटा है। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम्हारा भाई का बेटा है? वो आदमी ने कहा, हाँ, मेरा भाई का बेटा है। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम्हारा पड़ोसी का भी कोई बेटा है? वो आदमी ने कहा, हाँ, मेरा पड़ोसी का भी बेटा है। बुद्ध ने फिर कहा, क्या कोई ऐसा इंसान है जो तुम उसे पर्सनली नहीं जानते, उसका क्या बेटा है? आदमी ने कहा, हाँ, उसका भी बेटा है। फिर बुद्ध ने उस आदमी से पूछा, अच्छा बताओ, अगर तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? उस आदमी ने कहा, बुद्ध, मैं आपको बता ही नहीं सकता कि मुझे कितना दुख होगा। मैं क्या करूँगा? मैं अपने बेटे के बिना जीवन के बारे में सोच ही नहीं सकता। शायद मैं खुद भी मर जाऊँगा। फिर बुद्ध ने उससे पूछा कि अगर तुम्हारे भाई के बेटे की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? उस आदमी ने कहा, मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन उतना नहीं जितना खुद के बेटे मरने पर होगा। बुद्ध ने आगे फिर पूछा, अच्छा बताओ कि अगर तुम्हारे पड़ोसी की बेटे की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? उस आदमी ने कहा, भाई की बेटे की मृत्यु से कम दुख होगा। फिर बुद्ध ने पूछा कि अगर जिस व्यक्ति को तुम नहीं जानते उसके बेटे की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? उस आदमी ने कहा, मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं उसे जानता ही नहीं हूँ। बुद्ध ने फिर उससे पूछा, अब ये बताओ कि हमारा दुख किस पर निर्भर करता है? व्यक्ति ने बहुत देर सोचने के बाद कहा कि हमारा दुख इस बात पर निर्भर करता है कि हम किसी चीज़ से कितना हद तक जुड़े हैं, कितना लगाव महसूस करते हैं और कितना अपना मानते हैं, इस बात पर निर्भर करता है। बुद्ध ने कहा, बहुत बढ़िया। बुद्ध ने उस आदमी से फिर पूछा, अच्छा, अगर तुम अपने बेटे को समुंदर के किनारे ले जाओगे तो क्या वो समुंदर की रेत से नहीं खेलेगा? आदमी ने कहा, बुद्ध, वो खेलेगा। फिर बुद्ध ने उससे पूछा कि अगर समुंदर की आने वाली लहरें तुम्हारे बेटे के घर को तोड़ दे तो क्या वो नहीं रोएगा? आदमी ने कहा, हाँ, वो तब रोएगा। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम उसके साथ रोओगे? आदमी ने कहा, नहीं, मैं नहीं रोऊंगा। बुद्ध ने पूछा, क्यों? आदमी ने कहा, क्योंकि वो बच्चा है, उसे लगता है कि रेत के घर बहुत खूबसूरत है और हमेशा बना रहेगा। उसे उस घर से लगाव हो जाता है, जुड़ाव हो जाता है, उसकी भावनाएं उस घर से रहती है, जबकि मुझे मालूम है कि ये रेत का घर है और ये हमेशा नहीं बना रहेगा। कुछ समय बाद उसे लहरों से टूटना ही है। जब वो घर लहरों से टूटेगा तब मुझे दुख नहीं होगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम समझ गए हो कि इस ब्रह्मांड की सच्चाई को
जानने की कोशिश नहीं करते तो तुम भी ऐसे ही चलते चले जाते और तुम भी उस रेत के घर को टूटने की दुख मनाते और तुम में और उस बच्चे में कोई फर्क नहीं रह जाता। इससे बुद्ध हमें ये समझाना चाहते हैं कि हमें लगाव कम से कम रखना चाहिए, यानी किसी से कम जुड़ना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होती। इस दुनिया में हर एक चीज़, हर एक इंसान नक्सर है। जब हम उनसे जुड़ जाते हैं, खुद को जोड़ लेते हैं और जब वो हमें छोड़कर चले जाते हैं तो हमें बहुत ही दुख होता है। ये वो रहस्य है जो बुद्ध जान गए थे। इसलिए शांति पाने का एकमात्र रास्ता है लगाव का कम होना, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ एक भ्रम है, नक्सर है, और आप इस भ्रम से क्या चुनते हैं यह आप पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा आप ज्ञान अर्जित करेंगे उतना ज़्यादा आप बुद्धि विवेक से समझ पाएंगे और अपनी ज़िंदगी को आप जैसा देखेंगे वैसा ही बन जाएगी। कहानी है दो भिक्षुओं की, बौद्ध भिक्षु, जिसमें एक बूढ़ा और दूसरा युवा दोनों गांव से भिक्षा मांगकर लौट रहे थे। आश्रम से कुछ दूर पहाड़ से एक नदी बहती थी। वहीं पर एक जवान स्त्री खड़ी थी। उसे भी नदी पार करनी थी और वो नदी पार करने से डर रही थी। उसे नदी की गहराई से अनजान थी। उसी वक्त वहाँ से दोनों भिक्षु गुजर रहे थे और बूढ़ा भिक्षु आगे आगे चल रहा था। तब उसकी नज़र उस स्त्री पर पड़ती है और देखकर समझ गया था कि स्त्री को मदद चाहिए और उसने सोचा कि वो जाकर उसे नदी पार करा दे। लेकिन वो जैसे ही स्त्री की हाथ को छुआ, उसकी बरसों की बसी वासना जाग गई थी। स्त्री को छूते ही उसका कन कन कांपने लगा। उसने 30 साल से किसी भी स्त्री को छुआ नहीं था। उस स्त्री को छूते ही उसके मन में कई तरह के ख्याल और वासना आ रही थी। तभी उसने सोचा कि छी छी, ये कैसी गंदी बात सोच ली। मेरी इतने साल की साधना भंग हो जाएगी। मुझे क्या मतलब कोई नदी पार करे या ना करे। मेरी 30 साल की साधना मैं इस लड़की पर लगा दूं? बिल्कुल नहीं। भिक्षु ने ये सोचकर अपनी आंखें बंद कर ली, परंतु उसकी आंखें बंद तो हो गई, फिर भी उसे वो दिखाई देने लगी थी, क्योंकि उसकी सोई हुई वासना जाग गई थी, क्योंकि वो उससे आकर्षित हो गया था और वो आंख बंद करके ही नदी में उतर गया। आप सभी को तो पता ही है कि हम जब जिसके लिए आंखें बंद करते हैं वो ही हमें ज़्यादा दिखाई देने लगता है, और भिक्षु के साथ भी वही हुआ। उसे वो अप्सरा लगने लगा था, क्योंकि उसने आंखें बंद कर ली थी। लेकिन आंखें बंद करके उसे उस स्त्री की ही स्वप्न दिखाई दे रही थी और स्त्री उसे आकर्षित कर रही थी। उसकी एक मन कह रहा था कि ये तो गलत बात है, किसी ज़रूरतमंद की सहायता करनी चाहिए। वहीं
उसका दूसरा मन कह रहा था, ये तो मेरा एक भ्रम है। तुम खुद को धोखा दे रहे हो। तुम उसको छूना चाहते हो, जो कि गलत है। हम साधुओं की जीवन अलग होता है। साधुओं के लिए स्त्री एक समस्या है। नदी के घाट पर उस साधु का मन अशांत रहता है। वो दो हिस्सों में बट जाता है। एक तरफ उसका मन उस लड़की की तरफ आकर्षित करता है, वहीं दूसरी तरफ उसे दूर जाने की सलाह देता है। लेकिन जो वो लड़की है, स्त्री वहाँ खड़ी है, उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा कि आखिर साधु के मन में क्या चल रहा है और क्या नहीं। वो तो वहाँ खड़ी है मदद के इंतज़ार में कि कोई आकर उसे नदी पार करा दे। बूढ़ा भिक्षु आगे निकल जाता है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी साथी पीछे छूट गया है। कहीं वो उस स्त्री को नदी पार कराने की भूल ना कर दे। लेकिन तुरंत ही वो वापस आता है, ये सोच के कि पहले ही उसे सचेत कर दूं। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है, बहुत देर हो चुकी होती है। वो देखता है कि वो जवान भिक्षु उस स्त्री को कंधे पर उठाकर नदी पार करा रहा होता है। ये देख बूढ़ा भिक्षु जल जाता है और उसके मन में अलग अलग भावनाएं आने लगती है और वो सोचता है, इससे अच्छा तो मैं ही नदी पार करा देता। ही दूसरे ही पल उसे ख्याल आता है कि ये कैसी पागलपन वाली बात है। मैं उस स्त्री को कंधे पर उठा लूं, 30 साल की साधना नष्ट कर दूं? कभी नहीं। गंदगी का ढेर है औरत का शरीर और मैं उसे कंधे पर उठा लूँगा। वहीं पर दूसरी तरफ युवा भिक्षु स्त्री को कंधे पर उठाया देखकर बूढ़ा भिक्षु जलकर आग बबूला हो रहा था। वो वृद्धा भिक्षु मन ही मन सोचता है कि आज आश्रम जाते ही मैं गुरुजी से कहूँगा कि इसने एक स्त्री को कंधे पर उठाया है, ये अपवित्र हो गया है। युवा सन्यासी पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, इसे आश्रम से बाहर निकालो। वहीं दूसरी तरफ युवा भिक्षु उस स्त्री को नदी के दूसरे छोर पर उतार देता है और दोनों भिक्षु वापस जाने लगते हैं। उन दोनों के रास्ते भर कोई बात नहीं होती है। दोनों आश्रम के नज़दीक ही होते हैं। तभी वृद्धा भिक्षु कहता है कि याद रखना, मैं गुरु से कहूँगा कि तुम अपवित्र हो चुके हो। तुमने उस स्त्री को कंधे पर क्यों उठाया? वो युवा भिक्षु ये सुन के चौंक जाता है और कहता है कि मैंने उस स्त्री को किनारे उठाया था और वहीं पर छोड़ भी दिया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि आप अभी भी उसे ढो रहे हैं, परंतु आपने तो उसे कंधे पर उठाया भी नहीं था, फिर भी आप उसके बारे में सोच रहे हैं। आपके दिमाग में अभी भी वही है। मैं कुछ देर से देखकर सोच रहा था कि आप कुछ ध्यान में खोए हुए हैं, लेकिन आप तो उस औरत को नदी पार करा रहे थे मन ही मन। अतः दोस्तों, हम हमारे जीवन में इसी तरह पुरानी सोच और बातों को लेकर ढोते रहते हैं। जो गलतियाँ हम करते हैं और जिनको लेकर हमारी मन में लड़ाई चल रही होती है और हमें मालूम ही नहीं होता कि हम पुरानी सोच को लेकर चल रहे हैं। हम ये देख ही नहीं पाते कि हमारे साथ क्या चल रहा है। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, ऊपर उठना है,
तो अपने आप को जितना हल्का कर सकते हो उतना हल्का करो। हम अपने आप को दबा रहे हैं और वही दबा हुआ घाव हमें पीड़ा देती है। उस घाव के कारण हमें वो चीज़ें दिखाई देने लगती है जिनकी लड़ाई हमारे भीतर चल रही होती है। सारा संसार दर्पण बन जाता है। ये दर्पण की लंबी धारा हमारी व्यक्तित्व को तहस नहस कर देती है। इसने जीवन के सारे सूत्रों को जहर से भर दिया है जो हमें बर्बाद कर देता है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को हल्का करें, खुद को दबाए ना रखें। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अगर पसंद आता है तो लाइक करिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप सभी को सही लगे वीडियो तो शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।